आप सभी के लिए बहुत सॉफ्ट, जालीदार और टेस्टी बेसन ढोकला झटपट स्टील की कटोरी में बनाना बताऊंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक बार में परफेक्ट ढोकला बनेगा। आप सभी को बहुत पसंद आएगा। छोटी छोटी बातें मैंने वीडियो में बताया है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए फिर शुरू करते हैं ढोकले की आसान रेसिपी को। परफेक्ट स्पॉन्जी ढोकला बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन। ग्राम में देखें तो 120 ग्राम बेसन, और अगर टेबल स्पून से नापे तो 16 टेबल स्पून, और किचन की चम्मच से 16 टेबल स्पून। और स्टील की कटोरी से भी मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। तो इस कटोरी के नाप से 1 कटोरी बेसन। तो मैंने आपको हर तरीके से नाप बता दिया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब एक बाउल लीजिए, उसके ऊपर स्ट्रेनर रखें। अब इसमें डाल दीजिए बेसन। तो ढोकला बनाने से पहले बेसन को छानना बहुत ज़रूरी है, ऐसे बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ता है। अब चम्मच के नाप से 1.5 टेबल स्पून हम सूजी डालेंगे। अब 1/4 कप ताजी दही डालिए और छान लीजिए। दही को छान के ही बेसन में डालें, ऐसे ढोकले का स्मूथ बैटर तैयार होगा। अब बेसन में डालिए 2 चम्मच ऑयल, और चम्मच से या फिर विस्कर से इस तरीके से मिलाएं। तेल डालने से ढोकला को जब आप खाएंगे तो अंदर से सूखा सूखा सा बिल्कुल नहीं लगेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम बैटर तैयार करेंगे। पानी धीरे धीरे ही डालें। तो अगर आप घर में ढोकला बनाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि अंदर से ड्राई है और थोड़ा हार्ड है, तो वजह यह है कि उसमें तेल की मात्रा थोड़ी सी कम है और ढोकला का बैटर ज़्यादा गाढ़ा है। तो आप देख सकते हैं कितना स्मूथ और गाढ़ा बैटर है। अब इसमें फिर से थोड़ा पानी डाल के हम पतला घोल करेंगे। तो टोटल हमने आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। बहुत ही स्मूथ बैटर तैयार है। 1-2 चम्मच हम पानी बाद में फिर से डालेंगे। तो दोस्तों, कुछ बेसन हल्के पीले रंग के होते हैं और कुछ का कलर ज़्यादा पीला होता है, तो उस अकॉर्डिंग ही हल्दी डालिएगा। तो आपको डालना है 1/4 चम्मच से भी कम हल्दी। मैं आपको हाथ में ले के बता देती हूँ। देखिए 1/4 टीस्पून इतना होता है। हमें अपने चुटकी से नाप करके 2 चुटकी डालना है। देखिए बस इतना। अब इसमें डालिए स्वाद अनुसार या फिर ½ टीस्पून नमक, 2 चुटकी अजवाइन। अगर अब तक आप अजवाइन डाले बिना ही ढोकला बना रहे थे तो मेरे कहने पे एक बार ज़रूर डालिएगा, इससे ढोकला का स्वाद दुगना हो जाता है। बस 2 चुटकी ही डालना है। 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 2 बारीक कटी हरी मिर्च। तो मैंने काट लिया है। आप अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच चीनी ज़रूर डालें। 1 चम्मच नींबू का रस। अब सारे सामग्री को मिला लीजिए। जब आप एक बार में चीनी, नमक, नींबू, दही डालेंगे तो ढोकला और भी ज़्यादा स्पॉन्जी होता है। तो आप देख सकते हैं कितना स्मूथ बैटर तैयार हुआ है। तो बेसन दही को छान के ही डालें। तो 25 मिनट से आधा घंटा के लिए बैटर को ढक के रखिए ताकि बेसन और सूजी फूल जाए। 25 मिनट हो चुका है। अब एक कढ़ाई या फिर कुकर में डालें 2 ग्लास पानी। अब इस तरीके का स्टैंड या फिर कोई रिंग आप रख सकते हैं। तो देखिए मैंने स्टैंड रखा है ना, तो ये पानी में नहीं सट रहा है, तो बिल्कुल भी सटने ना दे। अगर सटेगा पानी में तो ढोकला हार्ड हो जाए। तो पानी से दूरी बना करके रखिएगा। फ्लेम को हाई कर दीजिए और ढक करके उबलने दीजिए पानी। तो पानी जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम कटोरी को ग्रेस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टील के कटोरी में बनाना बता रही हूँ। आप किसी एल्युमिनियम के बर्तन या फिर केक टिन में भी बना सकते हैं। तो स्टील की कटोरी को मैं तेल से ग्रेस कर लूँगी अच्छे से। इधर ढोकले के बैटर ने भी आराम कर लिया है। मैं आपको एक बार चला के दिखा देती हूँ। तो आपको इतना हल्का फुल्का बैटर लगेगा। 1 ग्रीन पैकेट इनो का हम डालेंगे। मैं आपको स्पून से भी नाप बता देती हूँ नाप के। तो चम्मच के भी नाप से 1 छोटी चम्मच। इनो डालने के बाद
1 छोटी चम्मच पानी भी डाल दीजिए ताकि अच्छे से मिल जाए और फटाफट हम फेंट लेंगे। आप चाहे दोस्तों तो धनिया पत्ता भी 1 चम्मच बारीक काट के डाल सकते हैं। फेंटने के बाद बिना रेस्ट पे रखे हम तुरंत कटोरी में डाल देते हैं। तो अब मैं तीसरी कटोरी में डाल रही हूँ। तीनों कटोरी तैयार है। अब हम स्टीम करेंगे। पानी में उबाल आ चुका है, फ्लेम को कम कर दें। अब सावधानी पूर्वक हम कटोरी को रखते हैं। अब लिड से ढक दीजिए और बिना चेक किए 15 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएं। 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। घड़ी देख के 15 मिनट हो चुका है। मीडियम फ्लेम पे ही हमें ढोकले को स्टीम देना है। मैं आपको टूथपिक डाल के दिखाती हूँ तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से साफ निकला है। तो चूल्हे का गैस बंद कीजिए और सावधानी पूर्वक हम कटोरी को बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर आप 15 मिनट से ज़्यादा स्टीम कर दीजिएगा तो ढोकला फूल करके हार्ड हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। हम 15 से 20 मिनट खुले में रखते हैं। अब ढोकले के ऊपर डालने के लिए तड़का बना लेते हैं। एक तड़का पैन या छोटी कढ़ाई में डालिए 1 टेबलस्पून ऑयल। तेल के गर्म हो जाने के बाद डाल दीजिए काली सरसों यानी राई। तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ी मोटे वाले सरसों है दोस्तों, आप बारीक वाला भी राई डाल सकते हैं। फ्लेम को बिल्कुल कम रखें। अब डाल दीजिए 2 से 3 बीच से कटी हुई हरी मिर्च। इस तरीके से एक बार चला लें। चूल्हे से दूरी बना के रखें। 5 से 6 करी पत्ता, 1 टेबलस्पून चीनी, आप चीनी कम भी डाल सकते हैं, और 4 चम्मच पानी। पानी डालने के बाद फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। पानी में उबाल आ चुका है। 1 मिनट के लिए इसी तरीके से उबलने दें। फ्लेम को बंद कर दीजिए। 15 मिनट के बाद चाकू से किनारों पे चला लीजिए। अब हम ढोकला को प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं साबुत ढोकला बाहर आ गया है। मैं कैमरा जूम करके दिखाती हूँ तो छोटी छोटी आपको जाली दिख रही होगी। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ढोकला बना है, बिल्कुल रसगुल्ले की तरह। इसी तरीके से हम सारे ढोकले निकाल लेते हैं। तो एक भी ढोकला टूटेगा नहीं, आपका भी साबुत बाहर आएगा। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इस ढोकले में बैटर हमने कम डाला था, इसलिए कम थोड़ा सा फुला हुआ है। तो मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। छोटी छोटी जाली आपको साफ साफ दिख रही होगी। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है। अब ऊपर से डाल दीजिए तड़का, तो मन खुश हो जाएगा। एक बार में आपका ऐसा ही ढोकला बनेगा। तो बाजार के ढोकले से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आपको लगेगा। बस जो छोटी छोटी बात मैंने बताया है, जो मेजरमेंट बताया है, उस बात को फॉलो कीजिएगा। तड़का डालने के बाद कम से कम 5 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ दें। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। तो ढोकले में जाली आप देख सकते हैं। मैं आपको दाब के दिखाती हूँ कितना स्पॉन्जी बना है। आप सभी को बहुत पसंद आएगा। और आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है। ऊपर से भी जाली देखिए और पीछे से भी आप जाली देख सकते हैं। तो एक बार दोस्तों ज़रूर ट्राई कीजिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ढोकले की रेसिपी कमेंट करके बताइएगा। बहुत आसान है, बहुत स्वादिष्ट बनेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचाती रहूँ। मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।